हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इसके कम से कम 2-3 पार्ट हम करने वाले हैं। और सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के फादर के रूप में हम जानते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्र यानी कि सेंट्रल बैंक जो हम बोल सकते हैं वो आरबीआई। केंद्र यानी कि सेंटर, तो आरबीआई होता है केंद्रीय बैंक। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ध्यान रखने योग्य बात है। और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। रुपये का प्रतीक किसने बनाया? तो रुपये का प्रतीक उदय कुमार ने बनाया था। तो ये जो प्रतीक है ये उदय कुमार ने बनाया था, रुपये का प्रतीक। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसी के तहत हम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग बना 2015 में। योजना आयोग की समाप्ति हुई और नीति आयोग का गठन हुआ इस समय। और नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम, जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वही होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो ये 1951 में शुरू हुई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या 12 है। और लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में रही थी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से उत्पादन से संबंधित है या फिर कृषि से संबंधित है। जबकि श्वेत क्रांति की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली से संबंधित हो जाएगी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। बैंक दर कौन तय करता है? तो बैंक दर भी आरबीआई ही तय करता है। आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर तय किया जाता है। रेपो रेट क्या है? आपने सुना होगा ना, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो वही देखिए, रेपो रेट है आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर। जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्र की बैंक है, वो किसी बैंक को ऋण देती है यानी कि लोन देती है, तो उसकी दर को हम बोल देते हैं रेपो रेट। वहीं रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेने की दर। रिवर्स हो जाएगा यानी कि आरबीआई किसी बैंक से उधार ले रहा है, और रेपो रेट हो जाएगा आरबीआई किसी बैंक को उधार दे रहा है, ऋण दे रहा है। वहीं नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर कौन तय करता है? तो ये भी आरबीआई ही तय करेगा, केंद्रीय बैंक। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर का पूर्ण रूप है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का पूर्ण रूप। जीएनपी क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सीएसओ लगाता था राष्ट्रीय आय का, लेकिन अब एनएसओ लगाता है। पहले था सीएसओ, अब है एनएसओ। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले पूछ लिया जाए, अगर अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो अभी अभी के हिसाब से एनएसओ आएगा। और ये पूछ लिया जाए कि पहले कौन लगाता था, तो पहले सीएसओ लगाता था। भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है। जबकि आरबीआई की बात करें तो ये सेंट्रल यानी केंद्रीय बैंक है आरबीआई। तो इसको हम नहीं मान्यता देंगे, मान्यता देने वाले हैं एसबीआई को। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण हमने किया था 1949 में, और स्थापना किया था हमने 1935 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नाबार्ड का संबंध किससे है? तो कृषि विकास से संबंध है नाबार्ड का। और नाबार्ड को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सेबी का स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, 1988 में। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो शेयर बाजार को नियंत्रित करना, ये सेबी का मुख्य कार्य है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, तो रोजगार भी कृषि के क्षेत्र में ही मिलेगा। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स है आयकर टैक्स, जिसे हम इंग्लिश में इनकम टैक्स बोलते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत क्या है? तो जीएसटी ही है सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत। मुद्रास्फीति क्या है? यानी कीमतों में वृद्धि जो है ये मुद्रास्फीति कहलाती है।
अपस्फीति कीमतों में गिरावट के कहा जाता है। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि, अपस्फीति कीमतों में गिरावट। भारत में नोट जारी करता है आरबीआई, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 रुपये का जो नोट जारी करता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सिर्फ 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं तो सारे के सारे ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका की राजधानी है। आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। कि आईएमएफ हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो ये 1955 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने या फिर गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय मॉडल ये पीसी महलनोबिस थी। पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हम इसका ट्रिक बना सकते हैं। दूसरी पूछा है तो दोनों हाथ को रिलेट कर लीजिए और दोनों हाथ से हम पीसते हैं, तो पीसने से हो जाएगा पीसी दोनों हाथों से। तो पीसी महलनोबिस मॉडल ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की मॉडल थी। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो ये 1991 में शुरू हुआ था आर्थिक उदारीकरण। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एलपीजी नीति का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखिएगा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी होता है, लेकिन वो गैस के संदर्भ में पूछे तो, वरना अगर एलपीजी नीति पूछ लिया यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरी पीसी महलनोबिस मॉडल पे और तीसरी थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। मुद्रा योजना कब शुरू की गई? तो मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसको रिलेट कर लीजिए, अगर मुद्रा कोई दे रहा है तो हम एक हाथ में 5 उंगली है तो उससे ले लेंगे 5 से, तो 2015 हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? ये की गई 2014 में। धन कहाँ से? धन आपको चाहिए चारों दिशाओं से। धन चाहिए चारों दिशाओं से, यानी कि 2014 में शुरू की गई। स्टॉक एक्सचेंज का नियामक कौन होता है? तो सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज का नियामक। भारत का सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। BOH यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक हो जाएगा। चेक पर हस्ताक्षर न मिलने पर क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसओनर। चेक पर हस्ताक्षर न मिलना डिसओनर कहलाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म हो जाने वाला है। MICR का प्रयोग कहाँ होता है? तो बैंक के चेक में MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग बैंक के चेक में होता है। क्वेश्चन दोबारा आ गया है। IFSC कोड किससे संबंधित है? तो ये बैंक शाखाओं से संबंधित है। पासबुक में आपको देखने को मिल जाएगा IFSC कोड। मुद्रा की आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा आपूर्ति ये RBI के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे आती है? तो सेवा क्षेत्र से आती है, यानी कि सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है। चालू खाते का घाटा किससे संबंधित है? आयात और निर्यात से। चालू खाते में अगर घाटा हो रहा है तो ये आयात और निर्यात से संबंधित हो जाएगा। भुगतान संतुलन क्या है? विदेशी लेन देन का रिकॉर्ड भुगतान संतुलन कहलाता है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो काम करने की इच्छा पर काम न मिलना। अगर जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप क्या चाह रहे हैं कि भाई हमें लग जाए, लेकिन लग नहीं रहे हैं, लग नहीं पा रहे किसी कारण से, 1 नंबर से 2 नंबर से, तो उसी को कहते हैं काम करने की इच्छा पर काम न मिलना। ये बेरोजगारी का अर्थ कहलाता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो ये भी RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति एक केंद्र सरकार बनाती है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष है। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक क्या है? तो शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है।
NSE का प्रमुख सूचकांक निफ्टी हो जाएगा। बुल मार्केट क्या है? बुल मार्केट है तेजी का बाजार, वहीं बेयर मार्केट है मंदी का बाजार। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बुल और बेयर किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा शेयर मार्केट से। बुल और बेयर शेयर मार्केट से संबंधित हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक GDP की क्षेत्र से आती है तो ये सेवा सेक्टर से यानी कि सर्विस सेक्टर से आती है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? मुद्रा का मूल्य में कमी हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये नीति आयोग करती है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या कौन रखता है? तो विदेश की जो मुद्रा का भंडार है वो तो RBI ही रखेगी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र की सरकार के द्वारा ही रखा जाएगा तो वो RBI रखती है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि LIC आप समझ रहे हैं ना, तो राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था और स्थापना भी 1956 में ही हुआ था LIC का। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था 1969 में, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि 1980 में भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, दूसरी बार इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है सार्वजनिक उपक्रम सबसे बड़ा। कृषि आय पर कौन लगाता है? कृषि आय पर कर कौन लगाता है? कर लगाएगा राज्य सरकार लगाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ क्या है? FDI है। डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI किसने शुरू की? NPCI ने शुरू की थी। आपने टोल टैक्स पे देखा होगा, जो गाड़ी पे लगती रहती है NPCI आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसी ने शुरू किया था ये UPI भुगतान प्रणाली को। भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में और इस समय 10,000 के नोटों को बैन किया गया था। दूसरी बार नोटबंदी 1978 में हुई थी जिसमें 5,000 के नोटों को बैन किया गया था। और तीसरी बार 2016 में हुई थी, इस समय 1,000 और 500 के नोटों को बैन किया गया था। 2000 के नोट निकाले गया था, लेकिन ध्यान रखिए कि इसको भी 2023 के अंत में बैन कर दिया गया, लेकिन घोषणा की गई थी, ऐसे नोटबंदी नहीं कर दी गई थी, बस बैन कर दिया गया था 2000 के नोटों को 2023 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई? तो 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? 2016 में स्टार्टअप इंडिया हुई थी। NPCI का फुल फॉर्म अभी हमने पीछे देखा है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म है। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई थी। भारत में सबसे अधिक कर कौन देता है? तो सबसे अधिक कॉरपोरेट क्षेत्र देते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से आता है सबसे अधिक कर। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्राओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन यानी विदेश की जो मुद्रा है उसका बहिष्कार करना था। मुद्रा का सबसे तरल रूप नगद है। बैंक का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? तो ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 2 बार। ठीक है, एक 1969 में, एक 1980 में। भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक पूछा गया है तो सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC हो जाएगा और भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI हो जाएगा। चेक का भुगतान रोकने के लिए स्टॉप पेमेंट कहलाता है। चेक का भुगतान हमें रोकना है तो उस आदेश को हम क्या कहते हैं? तो चेक का भुगतान रोकने के लिए हमें स्टॉप पेमेंट कहा जाता है उसे। शेयर खरीदने बेचने वाला बाजार शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कहलाता है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? केंद्रीय बजट ये वित्त मंत्री करता है। देखिएगा इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, अगर 280 लगा रहे हैं तो बजट से संबंधित नहीं है ये। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये RK सन्मुख शेट्टी के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वही होगी जिसपे भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा निर्भर होगी और वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ कहलाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।